वो थ्री व्हीलर में बैठा था। अरे बोलो भैया आजकल रामदेव ने बड़ा फूफा मचा रखी है, जिसको देखो उसी में सुबह सुबह रामदेव आ जाओ और भाई फूफा फूफाड़ मचा रखी है। और बोले यो जो है बिस्किट भी बनावे, यो दवाई भी बनावे, च्यवनप्राश भी बनावे, घी तेल भी देवे है। बोले बाबा तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अरे बोले मैं यूं ही तो कहूं था, ये रामदेव के चेले सारी जगह फैल गए ऐसे बीज बन के इस देश में, जहां कोई बोले वहीं उसका मुंह ही बंद करते हैं। बोले बाबा अगर क्या कर रहे हैं बाबा? बोले गलत तो पुण्य कर रहे हो। बोलो गलत तो ना कर रहा, तो बोले तेरे की तकलीफ हो रही है, तू भी फूक मार ले, नहीं तो फूकने के भूखा जाएगा, जल्दी संसार में पहुंच जाए। तो अब लोग योग में तो पूरे समझ, अब योग को, आयुर्वेद को, स्वदेशी को, अब हमारे भारतीय शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था को, अब भारतीय कृषि व्यवस्था को, जीवन व्यवस्था को, इस सनातन धर्म को ऐसे जीवन में आत्मसात करने में, देखो मैं ये तो कुछ बात बड़ी दार्शनिक तौर पर मैंने बात कही। देखो आहार के नाम पर बहुत बखेड़ा हो रखा है संसार में। योगिक सात्विक आहार, सात्विक विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, किसी से बचाओ। आहार के नाम पर क्या करने? कीड़े मकोड़े, गधे घोड़े क्यों खा रहे? विचार के नाम पर आज मैं सुबह सुबह बोल रहा था, देखो कोई आहार बेच रहा है, कोई विचार बेच रहा है, कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है, कोई अपना आइडियोलॉजिकल थॉट बेच रहा है, परोस रहा है, लोगों को थोप रहा है कि तुम ये हम ही उद्धार करेंगे तुम्हारा। सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर कई प्रकार से संसार के अंदर अलग अलग प्रकार की चीजें लोग थोप रहे हैं, अपने अपनी चीजों का प्रचार कर रहे हो। जिसका जितना प्रचार होता है उतना विस्तार हो जाता है, फिर कुछ लोगों का समूह इकट्ठा हो जाता है, वो अपनी ताकत इकट्ठी कर लेते हैं। हमें ऐसे ही लगे रहना है, एक दिन सारी दुनिया का आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध, आचरण योग के अनुरूप होगा। सामाजिक व्यवस्था भी योग के अनुरूप होगी, राजनीतिक व्यवस्था भी, राजयोग भी योग के अनुरूप होगा। के साथ आपको शत्रु बोध भी है कि हमारे शत्रु कौन कौन से हैं। एक तो ये दवाइयां हमारी शत्रु हैं, रोग हमारे शत्रु हैं, और जितने ये अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं सामाजिक तौर पर, धार्मिक तौर पर, मजहबी तौर पर, राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर संसार में परोसी जा रही है। आज आहार गड़बड़ हो गया, विचार गड़बड़ हो गया, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध, आचरण गड़बड़ हो गया। हमारा भजन, हमारा भोजन और हमारा भजन बिगड़ गया। इसलिए संसार में सारा अनर्थ, और ये अनर्थ मिटेगा केवल योग से। इतना बड़ा था ये, योग को हल्के में ना लेना, और योगियों को भी हल्के में नहीं लेना। एक स्वामी रामदेव इंसान का सुख पर भारी पड़ना हुआ। ऐसे करोड़ों योगी परिवार देश में तैयार हो गए, उसके लिए जोरदार रखना। तो मैंने एक उदाहरण आपके रूप में कहा, हमारी बहन सुधा जी, इनके साथ अविनाश और पूरा जो है शोभा जी, संजीवनी जी, कोई ऐसे बच्चे नहीं है जिनके परिजन ना जुड़े हो। और जो है भाई देखो, यूं तो पुरुषार्थ जो है अपने अपने सामर्थ्य से सभी कर रहे हैं, लेकिन अभी दो ही नाम बड़े चर्चा में है पूरे देश में। जब से 370 हट गई तब से कश्मीर, और महिलाओं के अंदर जो है कश्मीरा। तो बहुत सेवा करती है हमारी बहन ये बात। ऐसा देखो, मैंने अपनी बेटी श्रद्धा को भी देखा, अभी भी जब मैं कभी कभी आता हूँ मुंबई में देखता हूँ, कश्मीरा जो है वो हमारी श्रद्धा बेटी, जितनी भी हमारी महिला प्रभारी रही ना महिला यहाँ, वैसे सब भाइयों की भी बहुत अच्छी सेवा है। तो चलो एक बार भाई बहनों दोनों के लिए ताली बजाएं। कोई भेदभाव नहीं, संगठन को कुछ विशेष आशीर्वाद दिया जाए। तो हमने, क्योंकि मुंबई की बहनों का कार्य तो प्रथम कोटि का है, ऐसे ही दिल्ली की बहनों का भी कार्य प्रथम कोटि का है, हमारी उत्तराखंड की, यूं तो पूरा झारखंड की बहनों का। कल मैं कर्नाटक का देख रहा था, आरती बहन जी का, सबका एक प्रथम कोटि का कार्य। किसी को थोड़ा बहुत मार्किंग करें तो द्वितीय कोटि का कार्य है।
उनको अभी हरिद्वार में आमंत्रित करके उनको जो है एक माने धनराशि से लेकर के अनंत आशीर्वादों से उनको अलंकृत किया जाएगा। एक बार सबके लिए जोरदार तो बहनों का सच में कार्य अप्रतिम है। ये हमारी बहनें बहुत ही निष्ठा पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक, बहुत ही प्रामाणिकता से इस अनुष्ठान को आगे बढ़ा रही है, तो बहुत बड़ी बात है। और देखो अपर्णा जी, दादर से स्मिता जी, दानू से इंदिरा जी, डोंबिवली से अरुणा जी, कल्याण से वंदना जी, कांदिवली से अनिता जी, मुलुंद से प्रशा जी। एक बार सभी जिला प्रभारी बहनें खड़ी हो जाएंगी। पूज्य देवी माता जी, देवप्रिया जी सहित सभी बहनों को एक बार प्रथम तो बहुत बहुत अभिनंदन। जैसे पूज्य जी ने बताया, पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री का आशीर्वाद मार्गदर्शन मिला। हमारे पूज्य श्रद्धामयी माता नोनी जी भी आए और माता जी के साथ हमारे बहुत से भाई भी हैं, भाई सुरेश जी और उनके साथ तमाम हमारे जितने भी वरिष्ठ अपने भाई हैं, क्योंकि ये बहनों की सभा थी इसलिए भाइयों को सिंबॉलिक रूप से आमंत्रित किया गया था। तो भाई सुरेश जी, पोपट राव जी, अभय जी और जो है श्याम जी, वेद प्रकाश जी, जो निरंतर इस सेवा में अग्रणी भूमिका में रहते हैं, भाइयों का भी अभिनंदन है, क्योंकि उनकी वो अल्पमत में है। यहाँ जो है 1-2% उनकी आबादी है, फिर भी जो है सेवा में यहाँ श्रद्धामयी पूज्य साध्वी देवी देवप्रिया जी के मार्गदर्शन में जो सेवा कश्मीरा जी, रश्मि जी, सुनीता जी, मीना जी, स्मिता जी, रीता जी, निकिता जी और हमारे वरिष्ठ राज्य प्रभारी बहन सुधा जी हैं, शोभा जी हैं, तनुजा जी भी आई हुई हैं गुजरात दक्षिण से और सभी बहन संजीवनी अभी एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन। वरिष्ठ बहन और मंच के साथ साथ नीचे मैं देख रहा हूँ, ये तो पतंजलि यूनिवर्सिटी की तरह बहुत सुंदर सा ऑडिटोरियम है, जहाँ पर ऑडिटोरियम पूरा फुल हाउस है। ऑडिटोरियम के ऊपर भी खचाखच, ये तो 3 लेयर में बना हुआ, तो तीनों की 3 लेयर पूरी भरी हुई है। और इसके लिए जो पुरुषार्थ बहनों ने किया, एक बार सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।